Assalamu alaikum. Welcome to all of you to Amir Education Hub. Dear student, as you know that we have solved two questions in accounting. So today we are going to solve question number 3. This is a very important and technical question. Try to understand this question because there are lots of technical transaction in this question. So we are going to solve this question, and inshallah it is easy, it is not very difficult. Okay, number first transaction is what? Merchandise used by owner for whom R is 500 rupees. ऑनर ने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए, अपने घरेलू इस्तेमाल के लिए 500 रुपीस के मर्चेंडाइज यूज किए हैं। जब ऑनर बिजनेस से गुड्स या अशिया को टेक ओवर करता है तो फिर हम कौन सी अकाउंट को डेबिट करते हैं? हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट है, तो हम डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर फर्स्ट लिख लेंगे और ड्राइंग्स अकाउंट को हम डेबिट करते हैं ड्राइंग्स अकाउंट को, बिकॉज जब ऑनर गुड्स को विड्रॉ करते हैं तो हम उसके ड्राइंग्स अकाउंट को डेबिट करते हैं। एंड 2 परचेसेस या मर्चेंडाइज अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे। ठीक है, बिकॉज मर्चेंडाइजेस जो है या परचेसेस जो हमने किए थे वो क्या हो रहे हैं? वो डिक्रीज हो रहे हैं। कितनी अमाउंट की है? 500 रुपीस के गुड्स ऑनर ने अपनी जाती इस्तेमाल के लिए विड्रॉ किए हैं। तो नरेशन आप लिख सकते हैं कि गुड्स टेकन ओवर बाय द ऑनर फॉर पर्सनल यूज। नंबर सेकंड ट्रांजैक्शन क्या है? मर्चेंडाइज ऑफ Rs 2000 आर गिवन एज चैरिटी। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 2000 रुपीस के मर्चेंडाइज जो है वो क्या किए हैं? वो एज चैरिटी किसी को दिए हैं, खैरात में किसी को दिए हैं। जब भी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन मर्चेंडाइज को एज चैरिटी दे देता है तो हम डेबिट करते हैं कौन से अकाउंट को? चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट को, बिकॉज ये हमारे क्या है? ये हमारा एक्सपेंस है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 2 क्या है? चैरिटी एंड डोनेशन। तो हम डेबिट कर लेंगे चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट को। तो चैरिटी एंड डोनेशन अकाउंट को हम डेबिट कर लेंगे। कितनी अमाउंट की है? 2000 रुपीस के मर्चेंडाइज ऑनर ने एज अ चैरिटी दिए हैं। एंड 2 क्रेडिट करेंगे हम कौन सी अकाउंट को? 2 परचेजेस या मर्चेंडाइजेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे, ये भी 2000 रुपीस के साथ। तो नरेशन में हम लिख सकते हैं गुड्स गिवन एज चैरिटी एंड डोनेशन। हमने किसी को गुड्स जो है चैरिटी में दे दिए। ठीक है, ट्रांजैक्शन नंबर 3 पे आते हैं। परचेस मर्चेंडाइज फ्रॉम अकरम, लिस्ट प्राइस इज 5000 एंड ट्रेड डिस्काउंट इज 2%। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने अकरम से मर्चेंडाइज परचेज किए हैं और ये परचेजेस जो है ऑन उधार पे हुए हैं, ऑन अकाउंट पे हुए हैं। क्योंकि जब भी क्वेश्चन में इस तरह का लफ्ज जो है या इस तरह का सेंटेंस आ जाए, परचेज मर्चेंडाइज फ्रॉम अकरम, फ्रॉम अली, फ्रॉम उस्मान, तो इट मींस कि ये कौन सी ट्रांजैक्शन है? ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने 5000 रुपीस के गुड्स जो है 5000 रुपीस के गुड्स जो है अकरम से ऑन अकाउंट परचेज किए हैं और उस वक्त इसकी लिस्ट प्राइस क्या थी? 5000 रुपीस थी। जो अकरम सप्लायर है इसने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को 2% क्या दे दिया? 2% ट्रेड डिस्काउंट दे दिया। तो अगर हम 5000 की 2% ले लेते हैं तो ये बनती है तकरीबन 100 रुपीस। ठीक है, तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने कितना पेमेंट किया है? 4900 के मर्चेंडाइज जो है परचेज किए हैं उधार पे। ठीक है, तो हम डेबिट कर लेंगे क्या? परचेसेस अकाउंट को। तो ये ट्रांजैक्शन नंबर 3 है, हम डेट के कॉलम में ट्रांजैक्शन नंबर 3 लिख लेंगे। ठीक है, और परचेसेस को हम डेबिट करेंगे परचेसेस अकाउंट को। परचेसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड 2 अकाउंट पेएबल, ये अकाउंट हमने पे करना है किसको? अकरम को। 2 अकाउंट पेएबल अकरम। तो कितनी अमाउंट के गुड्स जो है बिजनेस ने परचेज किए हैं? 5000 की गुड्स थी और सप्लायर ने 2% डिस्काउंट दे दिया।
तो 5000 पे अगर हम 2% ले लेते हैं तो 100 ये ट्रेड डिस्काउंट आता है, तो 4900 की गुड्स जो है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ने परचेज किए हैं। अच्छा, ये मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन क्लासेस में बताया था, ठीक है, कि ट्रेड डिस्काउंट को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड नहीं करते, वाइल कैश डिस्काउंट को हम रिकॉर्ड करते हैं। तो हमने परचेजेस किए कितने के अमाउंट के गुड्स, 4900 एंड टू अकाउंट पेबल 4900। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि गुड्स परचेज्ड ऑन अकाउंट फ्रॉम अकरम, कि हमने अकरम से उधार पे गुड्स जो है क्या किए, परचेज किए। ट्रांजैक्शन नंबर 4, पेड कैश टू अकरम फॉर द मर्चेंडाइज परचेज्ड आफ्टर डिडक्टिंग ₹100 एज कैश डिस्काउंट। हमने अकरम को अब कैश पे किया है, जो मर्चेंडाइज हमने परचेज किए थे 4900 रुपीज के, ठीक है। अब हमने 4 नंबर ट्रांजैक्शन में इसको क्या पे किया, हमने इसको कैश पे किया, लेकिन अकरम ने हमें 100 रुपीज जो है फर्दर कैश डिस्काउंट दे दिया। जब हम गुड्स को उधार पे परचेज कर रहे थे तो इसने हमें 100 का ट्रेड डिस्काउंट दिया था। अब चूंकि हम इसको कैश पे कर रहे हैं तो अकरम ने फर्दर हमें 100 रुपीज का क्या दिया, डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट। तो कैश डिस्काउंट जब हम रिसीव करते हैं तो ये हमारे लिए क्या है, इनकम है, और जब हम डिस्काउंट अलाउड करते हैं कस्टमर्स को तो फिर वो हमारे लिए लॉस होता है, ठीक है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 4, अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो जाएगी, तो अकाउंट पेएबल, अकाउंट विल बी डेबिटेड अकरम 4900 रुपीज एंड 2 कैश जो है हमसे जा रहा है टू कैश अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, कितना अमाउंट है, 4800 रुपीज हमने अकरम को पे किया। एंड 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड क्या है, ये जो है ये इनकम है, तो इनकम जो है हम क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि पेड कैश टू अकरम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड, हमने अकरम को पेमेंट किया और उसने हमें डिस्काउंट भी दे दिया। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 पे आते हैं, इसमें क्या कहते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद RS 8000। जिस तरह मैंने आप लोगों को परचेजेस में बताया था कि जब सेंटेंस में ये आ जाए कि गुड्स परचेज फ्रॉम असलम, फ्रॉम अली, फ्रॉम उस्मान, तो इट मींस ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। इसी तरह अगर सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद, उस्मान, लेला ये आ जाए तो इट मींस ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। अब ट्रांजैक्शन नंबर 5 में क्या कहते हैं, सोल्ड मर्चेंडाइज टू अहमद RS 8000, हमने अहमद पे मर्चेंडाइज जो है क्या किए हैं, फरोख्त किए हैं, कितने अमाउंट की, 8000 की। तो मर्चेंडाइज टू अहमद आ गया है क्वेश्चन में, तो इट मींस ये कौन सी ट्रांजैक्शन है, ये उधार पे हुआ है ये ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन नंबर 5 है, तो अकाउंट रिसीवेबल आ जाएगी, अकाउंट रिसीवेबल, बिकॉज हमारे पास कैश नहीं आ रहा है, ये उधार पे हुआ है। अकाउंट रिसीवेबल कौन है, अहमद है, तो अकाउंट रिसीवेबल अहमद डेबिट हो जाएगी 8000 रुपीज के साथ। एंड 2 सेल्स जो है क्या है, ये हमारी रेवेन्यू है, ये इंक्रीज हुई है, तो सेल्स अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 8000 रुपीज। तो नरेशन में हम लिख सकते हैं सोल्ड गुड्स टू अहमद ऑन अकाउंट। अच्छा, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या है, रिसीव्ड कैश फ्रॉम अहमद फॉर द मर्चेंडाइज सोल्ड आफ्टर अलाउइंग ₹200 एज कैश डिस्काउंट। जो अहमद पे हमने 8000 की गुड्स जो है फरोख्त किए थे, तो अब अहमद ने हमें क्या किया, विद इन ड्यू डेट में पेमेंट किया, तो हमने अहमद को 200 रुपीज एज अ कैश डिस्काउंट क्या किया, अलाउड किया। तो हमारे पास ट्रांजैक्शन नंबर 6 है, तो हमारे पास क्या आ गया, अहमद ने हमें पेमेंट किया, कैश आ गया, कितना अमाउंट की, तो हमने 8000 में 200 रुपीज जो है अहमद को डिस्काउंट दिया है, तो हमारे पास कितना कैश आ गया, 7200 कैश आ गया, और डिस्काउंट अलाउड जो है क्या है, लॉस है, तो डिस्काउंट अलाउड को हम डेबिट कर लेंगे 200 रुपीज, सॉरी ये 7800 बनती है, 200 रुपीज डिस्काउंट आ गया। एंड 2 अकाउंट रिसीवेबल जो है हमारे क्या है, एसेट है, ये डिक्रीज हो गया,
अकाउंट रिसीवेबल कौन है? अहमद है, 8000 रुपीज। तो नरेशन में हम लिख सकते हैं कि कैश रिसीव फ्रॉम अहमद। तो ये था ट्रांजैक्शन नंबर 6। अब आते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 7 पे। गुड्स रिटर्न टू सुहेल। हमने गुड्स जो है सुहेल को रिटर्न किया है। अगर गुड्स रिटर्न टू आ जाए तो इट मींस ये कौन सी गुड्स रिटर्न है? ये परचेज रिटर्न है। और अगर क्वेश्चन में इस तरह आ जाए गुड्स रिटर्न बाय असलम, असलम ने हमें रिटर्न किए हैं गुड्स, ठीक है, तो ये क्या है? ये सेल्स रिटर्न है। अब इस सेंटेंस में क्या कहते हैं? गुड्स रिटर्न टू सुहेल। हमने सुहेल को गुड्स रिटर्न किए हैं 1000 रुपीज के, तो इट मींस हमने सुहेल से परचेजेस किए थे, तो उसमें से फॉर एग्जांपल कुछ गुड्स जो है डिफेक्टिव निकल आए या जो है हमें पसंद ना आए, तो हमने उस गुड्स को क्या किया? हमने उस गुड्स को रिटर्न किया। तो गुड्स रिटर्न टू क्या है? ये गुड्स रिटर्न टू परचेज रिटर्न है, ठीक है। तो अकाउंट पेएबल ट्रांजैक्शन नंबर कौन सी है? ये 7 है। अकाउंट पेएबल सुहेल हम डेबिट कर लेंगे। अकाउंट पेएबल सुहेल, इससे हमने गुड्स परचेज किए थे। अकाउंट पेएबल सुहेल 1000 रुपीज, ये अकाउंट पेएबल डिक्रीज हो गया। एंड टू परचेज रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न किए हैं, तो परचेज रिटर्न अकाउंट विल बी क्रेडिटेड 1000 रुपीज। और नरेशन में हम लिख सकते हैं कि गुड्स रिटर्न टू सुहेल। अच्छा, इसके बाद ट्रांजैक्शन नंबर 8 क्या है? गुड्स रिटर्न बाय शाकिर RS 500। तो गुड रिटर्न्स बाय मैंने आप लोगों को बताया ये क्या है? ये सेल्स रिटर्न है। तो ट्रांजैक्शन नंबर 8 है। तो जब भी कस्टमर गुड्स रिटर्न करता है तो हमारे पास क्या आता है? सेल्स हमारी रिटर्न होता है, और सेल्स हमारी रेवेन्यू होती है, तो ये डिक्रीज होती है, तो डिक्रीज इन रेवेन्यू अकाउंट विल बी डेबिटेड। सेल्स रिटर्न अकाउंट विल बी डेबिटेड 500 रुपीज। एंड टू अकाउंट रिसीवेबल, हमने ये अकाउंट रिसीव करना था, ये डिक्रीज हो गया, एसेट है, तो अकाउंट रिसीवेबल कौन था? शाकिर था, तो इसको हम क्रेडिट कर लेंगे 500 रुपीज के साथ। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं गुड्स रिटर्न बाय शाकिर, शाकिर ने हमें गुड्स क्या किया? रिटर्न किया। ट्रांजैक्शन नंबर 9 क्या है? A debit memo is received from the supplier for RS 1000 for allowances on purchases. और ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या है? A credit memo is issued to the customer for RS 500 for allowances on sales. अच्छा, डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो जो है ये क्या है? डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो, इसको समझिए। तो डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो क्या है? जब हम सप्लायर से गुड्स परचेज करते हैं तो सप्लायर जो है हमारे एड्रेस पे गुड्स को क्या करते हैं? भिजवा देते हैं। तो जब हमें माल रिसीव होता है तो हम माल को चेक करते हैं, तो उसमें कुछ डिफेक्टिव गुड्स निकल आते हैं, तो हम सप्लायर के साथ कांटेक्ट करते हैं कि भाईजान आपने इसमें जो है गुड्स क्या भिजवाए हैं? डिफेक्टिव गुड्स आपने भिजवाए हैं, खराब गुड्स जो है आपने भिजवाए हैं, हम इन गुड्स को रिटर्न कर रहे हैं। तो वो आगे से कहता है कि आप गुड्स को रिटर्न न करें, बल्कि मैं आपको प्राइस में थोड़ा सा कमी करता हूं, कि आपके जो प्राइस है मैं उसमें थोड़ा सा कमी करता हूं, मतलब प्राइस को मैं थोड़ा सा रिड्यूस करता हूं, आप माल को रिटर्न न करें। तो फिर सप्लायर क्या इशू करता है? तो फिर सप्लायर डेबिट मेमो इशू करता है, और उस डेबिट मेमो में एडजस्टेड प्राइस का जिक्र होता है। ठीक हो गया? अच्छा, डेबिट मेमो के बाद क्या है? क्रेडिट मेमो। तो क्रेडिट मेमो भी सेम डेबिट मेमो की तरह है। डेबिट मेमो जब हम सप्लायर से माल परचेस करते हैं, और क्रेडिट मेमो जब हम कस्टमर्स को इशू करते हैं। जब हम कस्टमर्स को माल इशू करते हैं और वो माल को रिसीव करता है, तो उसमें कुछ गुड्स फॉर एग्जांपल डिफेक्टिव निकल आते हैं, तो कस्टमर आगे से कंप्लेंट लगाता है कि आपने जो गुड्स भिजवाए हैं इसमें कुछ गुड्स जो है वो क्या है? खराब है। तो हम उसको कहते हैं कि आप गुड्स को रिटर्न न करें, हम आपके प्राइस में थोड़ा सा कमी करते हैं। तो फिर हम उसको एक
नोट इशू करते हैं तो उस नोट को हम क्रेडिट मेमो या क्रेडिट नोट कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली डेबिट मेमो और क्रेडिट मेमो में क्या होता है, इसमें हम अलाउंस दे देते हैं कस्टमर्स को या जो है रिसीव करते हैं अलाउंस सप्लायर से। तो अलाउंस क्या है? अलाउंस अ रिडक्शन इन प्राइस अलाउड टू द बायर एज अ कंपेंसेशन फॉर डिफेक्ट इन गुड्स सप्लाइड इज कॉल्ड अलाउंस। अलाउंस जो है ये प्राइस में रिडक्शन होती है जो बायर को जो है सप्लायर क्या करता है, अलाउड करता है एज अ कंपेंसेशन, ताकि बायर को हम थोड़ा सा कंपेंसेट करें। ड्यू टू व्हाट रीजन? ड्यू टू डिफेक्ट इन गुड्स सप्लाइड, जो डिफेक्ट गुड्स हमने उसको सप्लाई किए होते हैं ताकि उसके अगेंस्ट हम उसको थोड़ा सा क्या दे दे, कंपेंसेशन दे दे। तो ट्रांजैक्शन नंबर 9 में भी जो है हमें क्या रिसीव हुआ है, डेबिट मेमो। अ डेबिट मेमो इज रिसीव्ड फ्रॉम द सप्लायर फॉर RS 1000 फॉर अलाउंसेस ऑन परचेजेस। डेबिट मेमो जो है सप्लायर ने हमें भिजवा दिया है 1000 रुपीज के एस अलाउंस ऑन परचेजेस। जो परचेजेस हमने किए थे तो उस परचेजेस में कुछ गुड्स जो थे क्या निकल आए थे, डिफेक्टिव निकल आए थे, तो उस वजह से फिर उसने क्या इशू किया, एक डेबिट मेमो इशू किया, ठीक है। तो जब हम परचेजेस करते हैं तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अकाउंट पेएबल सप्लायर अकाउंट क्रेडिट, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, अकाउंट पेएबल जो है हमारा डिक्रीज हो जाएगा, अकाउंट पेएबल सप्लायर ये डिक्रीज हो जाएगी 1000 रुपीज के साथ। 1000 का डेबिट मेमो उसने इशू किया है। एंड टू क्या डिक्रीज हो जाएगी, टू परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस। तो जब भी हमें डेबिट मेमो रिसीव होता है तो हम अकाउंट पेएबल जो सप्लायर होता है उसके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे, एंड टू परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस अकाउंट को हम क्रेडिट करेंगे 1000 रुपीज के साथ। और नरेशन में हम लिख सकते हैं कि अलाउंस रिसीव्ड फॉर बीइंग डिफेक्टिव गुड्स फ्रॉम द सप्लायर। हमने अलाउंस जो है क्या किया, रिसीव किया सप्लायर से। अच्छा, ट्रांजैक्शन नंबर 10 क्या है, a credit memo is issued to the customer for RS 500 for allowances on sales। तो हमने एक कस्टमर पे गुड्स जो है क्या किए थे, फिरोख्त किए थे, तो उस गुड्स में कुछ गुड्स क्या निकल आए थे, डिफेक्टिव निकल आए थे, तो कस्टमर ने कंप्लेंट किया था, तो हमने उसको एक क्रेडिट मेमो या क्रेडिट नोट जो है क्या किया है, इशू किया है। कितने अमाउंट की, 500 अमाउंट की, ठीक है। तो हम जब हम सेल करते हैं तो हम क्या एंट्री करते हैं, अकाउंट रिसीवेबल उधार पे, ठीक है। जब हम उधार पे सेल करते हैं तो हम ये एंट्री करते हैं अकाउंट रिसीवेबल एंड टू सेल्स। तो अब हमारे पास सेल्स रिटर्न एंड अलाउंस जो है क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। टू सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस, सेल्स रिटर्न एंड अलाउंसेस अकाउंट विल बी डेबिटेड 500 रुपीज, एंड टू अकाउंट रिसीवेबल हमारा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया टू अकाउंट रिसीवेबल। तो ये हमने क्रेडिट किया कस्टमर 500 रुपीज। तो हम नरेशन में लिख सकते हैं कि क्रेडिट मेमो इशूड टू द कस्टमर या अलाउंस गिवन टू द कस्टमर फॉर बीइंग डिफेक्टिव गुड्स सप्लाइड, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। ये लास्ट क्वेश्चन था जर्नल का और ये बहुत ज्यादा टेक्निकल क्वेश्चन था, बिकॉज मैंने बहुत से टेक्निकल ट्रांजैक्शन इसमें क्या किए थे, जमा किए थे। विद दिस journal chapter is finished, and after this inshallah we will start new chapter, that is ledger and trial balance. So keep me in your prayers, and if you have not subscribed our channel yet, please subscribe our channel. Thank you. Allah Hafiz.